अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज हम एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन और कम वक्त में बनने वाला डिज़ाइन लेकर आ गए हैं, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये देखें जी, हमने पट्टियाँ वगैरह चिपका लेनी है, ठीक है। ये जो मैन पट्टी है ना, आपने सूट पर पहले लगा लेनी है, इसके बाद आपने डिज़ाइन शुरू करना है। अच्छा जी, मेन पट्टी लगाने के बाद आपने ये देख सकते हैं, नीचे से आपने पेपर बुकरम आपने लगा देनी है, ठीक है। पट्टी के नज़दीक चारों तरफ आपने पेपर बुकरम का अपने रूल वाली जो मिलती है ना, ठीक है, आपने रूल वाली लगा देनी है, ठीक है। अब हम मशीन की तरफ आ जाते हैं, तो ये देखें जी, हमने डिज़ाइन जो है ना 4 नंबर वाला पहले आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने सेटिंग कर देनी है, ठीक है। ये जब यहाँ 5 लिखा हुआ है, दूसरे पर डेट लिखा हुआ है, ठीक है। आपने 5 वाले को आपने 25 कर देना, ठीक है। इसकी लंबाई इसकी 45 पर कर लेते हैं, ठीक है। यही वाला आपने सेलेक्ट करना है, इससे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है ना, ये देखें जी, फुट हमारा जो है ना लोहे का चढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने एम्ब्रॉयडरी करते वक्त खास तौर पर ख्याल रखना है, इसका प्लास्टिक वाला फुट आपने लगा लेना है, ठीक है। ये देखें जी, आपने प्लास्टिक वाला फुट लगा रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह, अगर आपके पास जनोम 8000 मॉडल है, तो फिर आपने इसी तरह आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बहुत कम ही वक्त में ये वाला डिज़ाइन बन सकता है, और काफ़ी सारे कस्टमर से ना आप खुद पैसे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो बाज़ार से करवाते हैं ना, वो भी आपने 20 मिनट में ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करके और अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं। बंदा कोशिश करे कि ये इतनी महंगी मशीन भी नहीं है, आप लेकर जो है ना काफ़ी सारे आपने इनकम आपको बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये अब हम जो है ना पहले सीधी लकीर हमने लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, सफ़ेद कलर में आपने लगानी है, ठीक है। आप जो है ना फुट किस तरह लगाना है, सेटिंग फुट किस तरह सेटिंग है, कुछ आपने मेन पट्टी के नज़दीक बिल्कुल अटैच करके लगाना है, ठीक है। ऊपर नहीं चढ़ना, बिल्कुल टच करके आपने चलाना है, ठीक है। बिल्कुल मेन पट्टी का बिल्कुल टच करके, ठीक है। इधर जो कर्नर बने हुए हैं ना, इसका थोड़ा बहुत आपने ध्यान कर लेना, ठीक है। तो बाकी तो आपने मेन पट्टी को मद्देनजर रखते हुए आपने बिल्कुल सीधा आपने जाना है, ठीक है। इस पर जो मुश्किल वाला काम है, ये थोड़ा बहुत आपने किनारों का आपने खास तौर पर तैयार करना है, ठीक है। तो आपने फिर इसी तरह बिल्कुल करना, जिसी तरह मैंने वीडियो में बताई है, ठीक है। अच्छा जी, हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। ये देखिए जी, हमने वाइट धागे से जो लकीर लगानी थी ना, ठीक है, वो भी कंप्लीट, ठीक है। ये देखें जी, इसके बाद जो है ना आपने ब्लैक धागा लगा लेना, ठीक है, सेम कलर में। अच्छा, तो इसके बाद हमने डिज़ाइन को चेंज कर लेना है। ये देखें जी, आपके सामने हमने 25 नंबर वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें जी, हमने अब आपने लाजमी गौर करना, ठीक है। 25 नंबर वाले को सिलेक्ट कर दिया, जो नीचे वाला बटन है ना, इस पर आपने एक बार प्रेस कर देना, ठीक है। इसके बाद 25 वाले को सिलेक्ट करके, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये वाले ऊपर वाले बटन से जो नीचे बना हुआ है, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, और डायरेक्शन इसकी जो है ना चेंज हो गई है, ठीक है। ये देखें जी, आपने सिर्फ ये वाले 2 डिज़ाइन सिलेक्ट करने हैं, और मशीन आपने चला देनी है, ठीक है। आपने और कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। तो मैंने डिज़ाइन आपको बता दिया। बाकी जो है ना, ये भी बहुत सारे डिज़ाइन खड़े हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप गले पर जौन सा करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, हमारी इस वीडियो के मुताबिक हम चल रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा जी, डिज़ाइन हमारे हो गए हैं सिलेक्ट। तो अब जो है ना, इस पर गला बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखें जी, अब अपने मशीन के नीचे अपने कपड़ा वगैरह रख देना है, ठीक है। ये देखें जी, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसकी फुट की सेटिंग आपने किस तरह करनी है, ठीक है, ये आपको मैं बता दूँ, ठीक है। ये देखिए जी, जो जो हमने लकीर लगाई थी ना सफ़ेद वाली, ठीक है। आपने फुट जो है ना इसके सेंटर पे जो लकीर आपने लगाई थी ना, फुट जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर आपने चढ़ा देना, ठीक है। इससे डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल उसके जो कोने हैं, जो जहाँ ठोके वाली जगह है, ठीक है, उसके फिर कोने वाली जगह जो बनी हुई है ना, उस पर फिर मसले मसल नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल साइड से बहुत ज़्यादा अगर चढ़ावा कर दिया, तो फिर जो है ना कोने इसके गलत बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये वाली लकीर जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया है ना, ठीक है, और जो सफ़ेद लकीर हमने पहले बनाई थी, आपने इस पर थोड़ा सा चढ़ावा करके आपने डिज़ाइन को जो है ना सिले स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद मैंने ना मेन पट्टी का साइज़ आपको बताना भूल गया था, ठीक है। आपने जो है ना मेन पट्टी का साइज़ आपने पौने इंच रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखनी, तो फिर आपके जो कोने जो है ना इधर से जो देखें जी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करेंगे पौने इंच भी ना रखें, आधा इंच रखें, तो उसका जो इससे भी ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, हमने फुट जो है ना इस पर सफ़ेद लकीर पर चढ़ा के लगाया है, ठीक है। अगर आपने आधा इंच पट्टी लगानी है, तो अगर बच्चे का सूट है तो आधा इंच की पट्टी चौड़ाई में लगा लें, ठीक है। तो फिर आपने फुट जो है ना फिर इसी तरह आपने ऊपर नहीं चढ़ाना, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ऊपर चढ़ाए बगैर आपने एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लुक जो होती है ना बहुत खूबसूरत आती है, अगर आधा इंच की पट्टी लग जाए। तो ये देखे जी, कोने हमारे किस तरह बन गए, ये देखे जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत से कोने बन गए। आपने कोनों वगैरह पर थोड़ा बहुत ध्यान दे देना है, ठीक है। इसके बाद कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, आपने लकीर के मुताबिक चलना है। जो लकीर आपने सफ़ेद बनाई है ना, ठीक है, बिल्कुल आपने सीधा चले जाना है, बस आपने कोनों का खास तौर पर आपने ख्याल करना है।
अच्छा, तो हमारी कुछ लुक जो है ना इसी तरह तैयार हो गई। ये देखें जी माशाल्लाह, कोने वगैरह चेक करें कितने खूबसूरत से बन गए, ठीक है। ये देखें जी लाइट पर आपको कैसे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपने मशीन पर चले जाना है, आपके पास जौन सी मशीन है जो कि है कौन सी भी है, ठीक है। आपने आर्म सिलाई मशीन पर चले जाना है, ठीक है। ये देखें जी आपने पहले मार्किंग वगैरह कर लेनी है, ठीक है। हमारे यहाँ मेटल बीट्स लगे गई, इसकी लेंथ जो है ना लंबाई आपने 1 सेंटी पर चारों तरफ से आपने लगा लेना है, ठीक है। ये जहाँ से ये देखते हैं वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने इसी तरह बिल्कुल चारों कोनों से लगा लेना है अच्छे तरीके से, इसकी लुक जो है ना बहुत खूबसूरत बन जाएगी, ठीक है। कुछ जी इसके बाद हमने काम कर देना शुरू, तो आपने ऊपर से जो है ना सफ़ेद नल की लगा लेनी है। ये देखेंगे तो डिज़ाइन कुछ इसी तरह शुरू करना है, जो डिज़ाइन के एंड कोने बन रहे हैं ना, ठीक है। ये देखें, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखें जी डिज़ाइन आपने जिस तरह डिज़ाइन हमने बनाया था ना, ठीक है, उनके किनारों पे बिल्कुल आपने सिलाई को लगाते चले जाना है। और जो जहाँ आपने सफ़ेद निशान लगाए थे ना, ये देखें सफ़ेद निशान जहाँ से हम लगाए थे, आपने इस पर भी सिलाई लगाते चले जाना है, ठीक है। ये देखें जी। अच्छा जी, यहाँ से हम वीडियो की स्पीड को कर लें थोड़ा सा तेज़, ठीक है। आपने बड़े एहतियात के साथ और तसल्ली से आपने डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। यह नाव का आपने जहाज़ बन जाना है, ठीक है। ये डिज़ाइन जो है ना आपको ख़राब हो सकता है, बिल्कुल एक एक टांके का आपने ध्यान करना है, ठीक है। ये जो नीचे से हमने ब्लैक डिज़ाइन लगाया था ना, उनके एजेस का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना, ठीक है। जहाँ से डिज़ाइन की नोक वगैरह बन रही है ना, ठीक है, उनकी आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करना, तभी आपका डिज़ाइन की लुक जो है ना फिर आपकी अच्छी आएगी, ठीक है। आपने फिर जहाज़ नहीं बनना, ठीक है, वीडियो की तरह। अच्छा जी, हमारा डिज़ाइन तकरीबन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने मेटल बीट्स आपने लगाने हैं, ठीक है। ये जो डंडी नुमा आपने सिलाइयाँ लगाई थी ना जी, उसके आपने बिल्कुल ऊपर लगा देना, ठीक है। बिल्कुल मजबूत तरीके से आपने नीचे से जो इनके मेटल बीट्स के कांटे होते हैं ना, उनको भी हमने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। ये देखें जी लुक वाइज देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़े ब्रांड बनाया हो। तो हमारे सूट की कुछ फाइनल लुक इसी तरह है कि ये जी देख सकते हैं, इनके एजेस वगैरह देख सकते हैं। और इसकी नीचे वाली जो ये देखें जी हमारे जोड़ किसी तरह आपस में आप मिले हुए हैं। ये देखें जी इसके खास कारीगरी जो है ना इसके ठोके वाली जगह पर दिखाई गई है, बाकी जो है ना आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना आपने ठोके वाली जगह पर खास तौर पर ख्याल रखना है। मैन पट्टी का साइज जो मैंने बताया ना 1.25 इंच या आधा इंच रखना है, तब भी आपकी इसी तरह एजेस जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से आएंगे, ठीक है। अगर आपने चौड़ाई पट्टी की ज़्यादा रख दी तो फिर आपके एजेस ख़राब हो सकते हैं।